गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7 को सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज का लेसन जो रह गया था उसको आधा समराइज़ किया था हमने प्रीवियस में। आज हम आगे वाला इसको समराइज़ करते हैं। टॉपिक है आज हमारा द 3 क्वेश्चंस के, ठीक है ना। ओके, ओपन बुक पेज नंबर 76। Where I stopped yesterday, the few lines I will repeat. The hermit was not an old man and was busy digging the ground in front of his house. The king told the hermit that he has come in search of answer. अब किंग उसको बोलता है कि हम किसके सर्च में आए हैं, मुझे जवाब चाहिए अपने क्वेश्चंस का। The hermit did not respond and continue digging the ground. लेकिन जो hermit था उसके सवालों का जवाब उसको बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। वो कंटिन्यू अपनी ज़मीन को खोद रहा था। Some times passed and the king, seeing the hermit to be tired, offered his help. The king continued digging the ground till the evening. उसने हर्मिट को बोलता कि मैं आपकी मदद करूँगा, कि मैं आपकी मदद करूँ। उसने बोला कोई नहीं। वो भी थोड़ा सा थक जाता है, वो उसकी थोड़ी सी मदद करने लग जाता है ग्राउंड को खोदने में। He again requested him to answer the question, but that moment someone came running towards the hermit house. फिर दोबारा ज़मीन खोदते खोदते अब किंग उसको पूछता है कि आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो जैसे ही उसको सवाल पूछता है इतने में ही उनके वहाँ पर कोई आ जाता है, ठीक है, उसके हट की ओर। द वाउंडेड मैन, एक जख्मी सा इंसान था। A man came running towards them with a hand on his stomach. The king cleaned the wound and dressed the wound, controlling the flow of the blood. ठीक है। अब क्या होता है, जो वो इंसान उनके हट की ओर आ रहा होता वो बहुत ही ज़ख्मी होता है। वो अपने स्टोमक के ऊपर हाथ रख कर वो उसके ऊपर चला जाता है। किंग जैसे उसको देखता है वो फटाफट उसका जो खून बह रहा होता है उसको रोकने की कोशिश करता है। The man felt better and asked for some water. थोड़ा सा उसको फ़र्क आ गया, अब वो वहाँ उनसे पानी मांग रहा था। Hermit and the king took the man inside the house. Hermit और उस मैन ने और किंग ने दोनों ने उस इंसान को उठाकर अंदर रख दिया, हट के अंदर। The man was lying quite inside the house and tired king to fell asleep on the ground. उन्होंने उसको उठाकर एक खटिया पे लटा दिया और वो खुद जो किंग था ज़मीन पर नीचे खुद सो गया। इन द मॉर्निंग व्हेन द किंग ओपन हिज आईज ही सॉ द वाउंडेड मैन आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। जैसे सुबह हुई उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि जो वो ज़ख्मी इंसान था वो हमको माफ़ी जैसे मांग रहा था, कि मतलब कि अपना वो आपने मेरी बहुत ही हेल्प की, किस तरह से मुझे आप लोगों ने मेरी जान बचाई, वो सब उनसे कहने बातचीत करने लगा। द मैन टोल्ड द किंग दैट ही हैड कम टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम बिकॉज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर एंड हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी। उसको बोलना था कि मैं किंग से बदला लेने आया हूँ, उसने मेरे भाई को मारा है और हमारी प्रॉपर्टी वो जब्त कर रहा है। बट द किंग्स बॉडी गार्ड फाउंड दैम एंड वाउंडेड हिम। ही वुड हैव डाइड इफ़ द किंग वुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम। जो उसके बॉडीगार्ड थे किंग के, उन्होंने उसको पकड़कर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया, मारने की कोशिश की। अगर वो किंग नहीं होता वहाँ पर तो वो उसको शायद जान से भी मार देते। एंड promised to be his faithful servant. He forgave him. When the wounded man arrived, the most important time was when he was caring for him. लेकिन कहते हैं कि अब किंग से माफ़ी मांगने लगा, किस तरह से आपने मेरी यहाँ पे जान बचाई। लेकिन किंग के ऊपर हमला करने आए थे, लेकिन किंग ने उस टाइम इन चीज़ों को अहमियत नहीं दी, बल्कि उसने बोला कि इस टाइम ये ज़ख्मी है, इसका ब्लड बह रहा है, इसका खून बह रहा है, तो मुझे इसको ही रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
time is now, because it is the only time when he have the power to act. The most important person at a particular moment is we ourselves, because future is unknown to all of us. The most important job is to do good to others, because we have been sent to this world for this noble cause. फॉर दिस नोबल काज। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, जैसे किंग ने अपना दिमाग उस टाइम लगाया कि मुझे क्या करना था, तो उसको अपने सवालों का वो जो ढूंढने आया था वहाँ पर उसको अपने सवालों का जवाब मिल गया कि मुझे सही टाइम पर कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, किस टाइम मुझे कौन सा काम पहले करना चाहिए, एंड विच पीपल शुड बी लिसन टू फर्स्ट, मुझे पहले किन लोगों को सुनना चाहिए, ना कि मुझे अपना, अगर वो अपना बदला लेने बैठ जाता नहीं इसलिए मुझे मारने आए तक ना, फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। और जो ऊपर वाले ने हमें अगर ये ज़िंदगी दी हुई है, हमें ये लाइफ दी हुई है इस दुनिया में आने के लिए, तो हमें कुछ अच्छे कामों को करके जाना चाहिए ताकि हम दोबारा फिर जन्म ले सकें इस धरती पर, ठीक है ना, एक इंसान के रूप में। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि हमें हमेशा सही टाइम पर सही काम करना चाहिए, और हमेशा जब हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाओ जिसको तो हर लोग यहाँ पर याद रखें, ना कि आपके जाने के बाद कोई इसको पीछे बुराई करे। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।